हाय विडी, वेलकम बैक टैम्पडिक्स में। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। टुडे हम कर रहे हैं करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, क्या कहना चाहते हैं, या उनके दिल में कोई बात है और आपको पता नहीं चल रही। मतलब एनी करंट फीलिंग जो आप पिकअप करना चाहते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स हमें नहीं पता चलता कि हाउ द फीलिंग, या फिर वो इजहार नहीं करते फीलिंग्स का। तो लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं उनकी अभी। यू आर लुकिंग नाइस, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। यू आर लुकिंग नाइस, समथिंग दे वांट टू से, कॉम्प्लीमेंट आएगा आपको अब जब मिलेंगे। तो आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू, आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे और बोल रहे हैं आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू। मतलब मैं आपके साथ फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ, वट एवर जेंडर डजेंट मैटर, बट दे वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू। और कहना चाहते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं। मे बी सम पिक्चर दैट यू सेंड, और मे बी देयर इज समथिंग अबाउट अ पिक्चर, एंड बोल रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं एंड मैं आपके साथ फ्यूचर देखता हूँ। ओके, या देखती हूँ। आई विल मीट यू सून। वाह, आई थिंक इसमें करंट फीलिंग है वो आपको मिलना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, यू नो। बिगेस्ट थिंग आई कैन से इज आपको मिलना चाहते हैं। करंट फीलिंग सबसे बड़ी तो अभी यही लग रही है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। तो करंट फीलिंग वहाँ पर है। एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। हैव फेथ इन मी, मतलब फेथ रखिए मेरे में। एंड लुक एट दिस, मेरे में फेथ रखिए। मतलब मे बी आप उनको कुछ बिलीव नहीं कर रहे या कोई प्रॉब्लम है और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ यू नो मेरे पे फेथ रखें। सॉरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट इट। ओके, आप मेरे पे फेथ रखें। मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। आई मीन आई हर्ट यू एंड आई एम फीलिंग एंक्शियस। फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं आई हर्ट यू, और वो एंक्शियस फील कर रहे हैं। मे बी हर्ट करने के बाद आप लोगों की बात नहीं हो रही या हर्ट हो रहे हैं एंड यू नो एंक्शियस फील कर रहे हैं। उनको एंग्जाइटी हो रही है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ तो है। मे बी रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है, तो स्टोरीज डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, सो एक करंट फीलिंग है कि वो मिलना चाहते हैं आपसे। एक करंट फीलिंग है जो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं सारे कार्ड्स जो निकाले हैं कि आई हैव हर्ट यू, और मुझे पता है आप हर्ट हैं और मैं एंक्शियस हो रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रहे। एक है कि मुझे फ्यूचर चाहिए ना, आई वॉन्ट टू मीट यू, मतलब वो देर डाइंग टू मीट यू। एक लग रहा है कि बहुत एक एंक्शियस है मिलने के लिए एंड कुछ बोलना चाहते हैं। मेरे को ये भी लग रहा है मिलने के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक बार मिलेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको लगता है कि एक बार यू नो फेस टू फेस जैसे बातें होती हैं। मे बी आप लोग लड़े हुए हैं, जो भी है, बट यू विल टॉक टू ईच अदर। आई विल मीट यू सून। सो आपसे मिलना चाहते हैं। आई विल मीट यू सून। आई एम मिसिंग यू लाइक क्रेजी। ये देखिए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि एक दूसरे से जल्दी मिलें। कोई तो आपको बहुत मिस कर रहा है। मे बी आप लोगों की लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही है, या आप उनसे नाराज़ हैं, लाइक उन्होंने कुछ हर्टफुल बोला है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। तो मिलना तो ज़रूर चाहते हैं। और उनको सच्ची में मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है, उनको लग रहा है कि एक बार मिल लिया, एक दूसरे से बात कर ली। लॉट ऑफ टाइम्स होता है कि मैसेजेस पे ठीक तरह बात नहीं होती, टोन नहीं पता चलती। आपको लगता है वो गुस्सा है, उनको लगता है आप गुस्सा हैं। तो मिल के जैसे कहते हैं ना, फेस टू फेस, दैट्स ऑलवेज बेटर। लाइक कम्युनिकेशन, बात, टोन। एंड हेयर्स अ गिफ्ट। वो कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। मे बी आपको एक गिफ्ट मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू हील द सिचुएशन। सो अगर आपकी फाइट हुई है और बात नहीं हो रही, आई थिंक मे बी नो कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप थोड़े दिन से नो कम्युनिकेशन या नो कांटेक्ट में हैं। और मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि मुझे पता है मैंने हर्ट किया है और मैं मिस करता हूँ एंड आई वांट टू मीट यू, हैव फेथ इन मी। वो हील करना चाहते हैं। ये सिचुएशन ना उनको लग रहा है कि हील होनी चाहिए, क्योंकि ना उनको अच्छा लग रहा है ना आपको। और वो सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हील करूँ, कि दोनों बात नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ने ब्लॉक कर दिया है, बट आप दोनों यू नो यू देर इज लव। आप दोनों यू नो यू लव ईच अदर एंड यू रियली वांट टू टॉक टू ईच अदर। आई नीड टू मेक स्पेस फॉर लव। तो हो सकता है कि एक बिजी हो, लव के लिए स्पेस नहीं बन पा रही हो, एंड इसलिए आप खफा हैं, यू मिफ्ट विद देम। मतलब आप नाराज़ हैं कि आप क्यों नहीं मेरे लिए टाइम बना सकते। आई एम वरीड यू विल लीव मी। एक को तो ये वारी आ गई है। मे बी लड़ाई नॉर्मल हुई हो, या एक को अब ये एंग्जाइटी हो रही है कि अरे छोड़ तो नहीं दिया, चले तो नहीं गए, वॉक अवे तो नहीं किया। सो आई एम वरीड यू विल लीव मी। तो उनमें एक किसी ना एक में एक वरी है कि आप मुझे छोड़ देंगे, या
आप चले गए हैं। अब एक को एंग्जाइटी शुरू हो गई है सोच के कि येस वी हैव फॉट बट कहीं रिजल्ट ये तो नहीं है, तो दोनों एंग्शियस हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो दे आर प्राउड ऑफ यू, आप जो करते हैं आपकी अचीवमेंट, और अदरवाइज उनको बहुत अच्छा लगता है इफ़ यू अचीव समथिंग एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। मे बी आपसे नहीं बोल पाए वो, लेकिन ज़रूर उनके दिल में बात होती है कि यू दे वेरी प्राउड ऑफ यू, वॉट एवर यू डू, अदरवाइज एंड दे लाइक इट एंड दे फाइंड यू इंस्पायरिंग, कि आप इंस्पायर करते हैं। मे बी आप लोगों को इंस्पायर करते हैं वर्ड से। दे देखिए गिव मी वन मोर चांस, एक और चांस चाहते हैं। मतलब मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को एक और चांस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लगता है कि ये ऐसे ख़त्म नहीं हुआ, लाइक ख़त्म लग रहा है, लाइक नो कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हैं। आई जस्ट सॉ अनब्लॉक मी इसमें। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं दोनों। बहुत मुश्किल एक जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की, तो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी है। आई डोंट वांट टू फाइट, दोनों लड़ाई नहीं करना चाहते। स्पेशली आप दोनों एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू फाइट, इस बात को ख़त्म करते हैं। मतलब किसी तरह इस बात मिल के ख़त्म करते हैं, कुछ बोल के, या वो कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलना चाहते हैं, बट ये बात ख़त्म करना चाहते हैं। आई टोल्ड यू दिस इज़ ट्रू लव। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मे बी आपने एक दूसरे को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दी है एंड कुछ तो ऐसा हुआ है, लेकिन आप एक दूसरे से एक्चुअली बात करना चाहते हैं। लेट्स सी वेयर इट गोज। अब आप में से एक ये भी सोच सकता है कि देखते हैं लड़ाई कब तक चलेगी, वेयर इट गोज और व्हाट्स हैपनिंग। सो एक के दिमाग में आ रहा है कि अरे द अदर वन इज लेफ्ट, एक के दिमाग में आ रहा है कि लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहते हैं, एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, लिसन नहीं करते। एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता है, तो अदर वन इज लाइक ओके नो बट दिस वाज दिस एंड दिस इज लाइक दैट। सो मे बी उसमें भी प्रॉब्लम हो रही हो। यू मेक मी हैप्पी, आपके बिना वो बहुत लोनली हैं, दे फील सैड, नॉट हैप्पी, एंड उनको लगता है कि आप चले गए तो बिल्कुल ही लाइक लाइफ इज़ बोरिंग, मुझे लोनली लग रहा है, मैं किससे अपनी बातें शेयर करूं। मतलब मे बी यू गाइज यूज टू शेयर अ लॉट, यूज टू लाफ अ लॉट, एंड अभी दोनों को ये लोनलीनेस तंग कर रही है। मे बी तभी एंग्जाइटी भी शुरू हो गई है। इसी आई टोल्ड यू मेक मी लाफ, यू मेक मी हैप्पी। तो आप उनको लाइक मे बी जोक्स क्रैक करते हैं, वो जोक्स क्रैक करते हैं, मतलब या जैसे बात करते हैं तो इट्स फन। मतलब आप जब इकट्ठे होते हैं तो दैट्स लाइक दे रियली वांट दैट। आई मिस यू सो मच, सी दे मिस यू सो मच। आई टोल्ड यू ट्रू लव है। कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत एक्सटेंड हो गई है, या कोई प्रॉब्लम हुई है जो आप बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, या बड़ी बन गई है लड़ाई। सो बट अदरवाइज अ लॉट ऑफ यू विल मीट ऑल्सो, बिकॉज हमारे बिगनिंग में जो कार्ड्स थे वो दे वर लाइक आई वांट टू मीट यू, यू मेक मी हैप्पी, कि मैं हैव फेथ इन मी, आई एम गोना डू थिंग्स राइट। सो एक मीटिंग और एक मुझे लग रहा है एक डेट भी होगी। आई फील यू हैव चेंज्ड। तो कहीं आप एक दूसरे के ऊपर वो लगाएंगे कि मुझे लग रहा है आप चेंज हो गए, वो कहेंगे आप चेंज हो गए। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसमें कह रहा है डोंट लेट ईगो स्पॉइल इट। सो ईगो को कुछ स्पॉइल मत करने दें। लेट्स सी टेम्परेटिक्स कार्ड में आपके कोई मैसेजेस हैं। हो सकता है कि इस बात को ईगो स्पॉइल कर रही है, कुछ ठीक नहीं जा रहा है। Spirit guides, please give me some messages. कुछ स्पॉइल कर रही है ईगो। ये देखिए ट्रैवल, आप दोनों में से कोई ट्रैवल कर रहा हो, इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन somebody is traveling, ओके कोई तो ट्रैवल कर रहा है। वाटर साइन है, आप वाटर साइन से डील कर रहे हैं। कर्मा, किसी को कर्मा मिला है, जिन्होंने ऐसे बिहेव किया आपको, मे बी उन्होंने आपसे अच्छा बिहेव नहीं किया, हमेशा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, चुप हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। तो अभी ऐसा है कि उनको खुद को वो फील हो रहा है कि हाउ बैड इट फील्स व्हेन समबडी डज दैट। सी आई एम लॉस्ट विदाउट यू, कैसा लग रहा है? आई मीन एकदम देयर इज नथिंग, लोनली। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि इट्स आई हैव नथिंग इन लाइफ, इफ आई डोंट हैव यू, मैं अगर आप मेरी लाइफ में नहीं है, सो आई डोंट हैव एनीथिंग। यू आर माई लकी चार्म। उनको लगता है आप उनके लकी चार्म है, या आपको भी लगता है कि जब वो साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिविटी आती है। सेव द रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को सेव करने की ज़रूरत है। नहीं तो हो सकता है अगर आप दोनों इसको ज़्यादा एक्सटेंड कर लें, इस बात को, प्रॉब्लम को बात नहीं करें, किसी को तो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मतलब एक्सटेंड हो जाएगा। आई थिंक ये रिलेशनशिप
सेव करना चाहिए। किसी का तो ब्रोकन हार्टेड है, सी समबडी इज ब्रोकन हार्टेड, मे बी वर्ड्स जो बोले हो, वन पर्सन इज रियली रियली सैड कि ऐसा क्यों बोला या क्यों कहा। यू फील लाइक होम, आपके बिना उनको कहीं अच्छा नहीं लगता। दे डोंट लाइक इट एनी वेयर वेर एवर दे गो। लाइक आई सेड, उनके पास सब कुछ होगा बट वो पीस ऑफ माइंड या हैप्पीनेस नहीं मिल रहा जो आपके साथ आती है, यू नो, एंड दैट्स व्हाट दे आर मिसिंग। एंड उनको रियलाइज हो रहा है कि सब कुछ है लेकिन उनके बिना तो देयर इज नथिंग, एंड कोल्ड लगता है, डजंट फील लाइक होम। होम एक वार्मथ फीलिंग देता है, अच्छी फीलिंग देता है, तो आपके बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक नेक्स्ट 3 days या 3 hours बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड कॉल आना चाहिए या बात होनी चाहिए। ये टाइम है एक रिलेशनशिप हील करने का। लुक एट दिस, आई पिक दिस कार्ड अप और इसमें लिखा है कम्युनिकेशन सून। क्लाउड स्पेल में भी आप क्लाउड स्पेल करें, यू नो, या कोई भी स्पेल वर्क करें, मैनिफेस्ट कर लें, या यू नो फील गुड दैट दिव कॉल्ड यू। जस्ट इमेजिन कि आप दोनों की बात हो रही है, इमेजिन दिस सीन कि हम दोनों बात कर रहे हैं, सो दैट विल हील द सिचुएशन। ओके गाइज, सो टेक केयर एंड आई विल बी बैक अनदर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड यू लाइक्ड इट, एंड या डू लाइक इट एंड डू कॉमेंट लाइक यू नॉर्मली डू, आप कॉमेंट करते हैं। सो टेक केयर गाइज, बाय।